मध्य प्रदेश में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाने को लेकर भाजपा संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जिसमें सभी वर्ग की हिस्सेदारी साधते हुए सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर भाजपा चल रही है। लेकिन प्रदेश सहित जिले की राजनीति में भाजपा नेताओं के ऐसे भी बयान मिल जाएंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समाज ने भाजपा की नीतियों का कड़ा विरोध किया है। जिला भाजपा कार्यालय में 10 अप्रैल को समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भोजन किया, जबकि एक दिन पहले बसपा ने सड़क पर उतरकर अनुसूचित जाति का अपमान होने की बात कहते हुए रैली कर ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष की विधायिकी रद्द किए जाने की मांग की थी। यही नहीं, आयोग अध्यक्ष का मुस्लिम समुदाय को लेकर भी दिया गया बयान चर्चाओं में रहा था। इसी वजह से विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा पर आक्रामक है और भाजपा की सोच को मुंह में राम बगल में छुरी की संज्ञा दे रही है। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के विरुद्ध लीगल नोटिस भेजा था और उन्हें ओबीसी समुदाय के विरुद्ध की गई ट्वीट पर माफी मांगने को कहा था। जिला भाजपा कार्यालय में सोमवार 10 अप्रैल को समरसता भोज के तहत भाजपा महिला मोर्चा द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं और स्वच्छता कर्मी बहनों के साथ बैठकर भोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले अनुसूचित जाति और स्वच्छता कर्मी बहनों का तिलक लगाकर स्वागत करने के पश्चात उनसे भेंट कर चर्चा करने के साथ ही उन्हें भाजपा की बिना जातिगत भेदभाव की रीति नीति और सर्वधर्म समभाव के मूल्यों पर आधारित की राजनीति से अवगत कराया। इसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों ने अनुसूचित जाति की बहनों और स्वच्छता कर्मी महिलाओं का सम्मान कर उनके साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, प्रदेश महिला मोर्चा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, भाजपा जिला महामंत्री भारती पारधी, वंदना स्वराज बारमाटे सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने कहा कि भाजपा धर्म और संप्रदाय के भेदभाव को नहीं मानती है। सभी समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने को लेकर समाज उत्थान के कार्य भाजपा करती है। इसी कड़ी में समरसता भोज के तहत अनुसूचित जाति की बहनों के साथ भोजन किया गया है। इसी संकल्पना को साकार करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महिला मोर्चा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ हम सब ने महिला मोर्चा की महिलाओं ने मिलकर भोजन किया और यह संदेश दिया कि किसी भी धर्म और संप्रदाय के जातिगत भेदभाव को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती, सबको साथ में लेकर चलती है और सबको एकता के सूत्र में बांधे रखकर हम सब समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। भाजपा जिला महामंत्री और सामाजिक न्याय पखवाड़ा प्रभारी नरेंद्र भैरम ने कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है और 14 अप्रैल तक प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रकोष्ठ मोर्चे के कार्यक्रम चल रहे हैं। महिला मोर्चा बालाघाट के द्वारा सहभोज का कार्यक्रम रखा गया था। स्वच्छता अभियान में लगी बहनें अनुसूचित जाति मोर्चा की बहनों के साथ सहभोज सम्मान किया गया। कांग्रेस द्वारा समरसता भोज को राजनीति करार दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन चुनाव आधारित नहीं है। चुनाव का वर्ष हो या ना हो, कार्यक्रम चलते रहते हैं। जिन कार्यक्रमों की रचना रहती है उसी के तहत ये सभी कार्यक्रम हैं। हम 365 दिन काम करते रहते हैं। भाजपा लगातार काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव आधारित संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार सदैव सक्रिय रहता है और चाहे चुनाव का वर्ष हो या न हो, हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और इसी कड़ी में प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो कार्यक्रमों की रचना रहती है, उन्हीं रचना में इस वर्ष भी ये सारे कार्यक्रम हैं और चुनाव से आधारित हमारा कोई संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं रहता। हम लगातार 365 दिन काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार हर घंटे काम करने वाली पार्टी है। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि भारत में पैदा हुए हैं तो सभी भारतवासी हैं, किसी भी व्यक्ति और समाज के साथ भेदभाव ना हो, समरसता का भाव सभी में हो, यही दर्शाना चाहते हैं। सभी जाति धर्म का समावेश भाजपा में है। हम सब एक हैं, अनेकता में एकता का संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में किसी समाज को साधने का लुभावना कार्यक्रम नहीं है। जो लोग राजनीति करते हैं उन्हें कुछ न कुछ बोलने के लिए चाहिए। भाजपा के भीतर संगठन और सत्ता का समन्वय है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। चुनाव है तो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। सत्ता नहीं, विचारधारा के अनुरूप हम कार्य करते हैं। राजनीति है, राजनीति में तो कुछ न कुछ उनको चाहिए बोलने के लिए, लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से संगठन
संगठन और सत्ता आपस में समन्वय करके काम करते हैं और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। जो आपने कभी नहीं देखा होगा कि रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति बने, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के राष्ट्रपति बनी, अब्दुल कलाम बने। आप यदि नीचे से ऊपर तक उठा के देखें तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि हमेशा मतलब संगठनात्मक दृष्टि से काम करती है और समानता का भाव दिखाती है और हमेशा लगे रहती है। ऐसा नहीं कि चुनाव है तभी वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने समरसता भोज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नाम तो समरसता भोज दिया गया है, लेकिन केवल अनुसूचित जाति की महिलाओं को बुलाया गया है। भाजपा की करनी और कथनी में अंतर है। ये पार्टी धर्म को आगे कर राजनीति करने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस के लिए सब बराबर है। हम जितना अनुसूचित जाति के अधिकारों की बात करते हैं, उतना ही हमारी पार्टी में अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और हर वर्ग का सम्मान है। उन्होंने भाजपा के ऐसे आयोजन को दिखावा करार देते हुए कहा कि आज हर वर्ग का साथ कांग्रेस को मिल रहा है, जिससे भाजपा में घबराहट है। प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता बड़बोले हैं, कभी किसी जाति के बारे में कुछ कहते हैं तो कभी किसी के ऐसा बयान देते हैं जिससे इन वर्गों का अपमान होता है। ये भी प्रदेश और जिले की जनता देख रही है। और हमारा ये मानना है कि इनकी जो सोच है वो इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित कर कर लुभावने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, मैं इस वर्ग के साथ रहता हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो विचारधारा की वाली पार्टी है, वो सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वर्ग का व्यक्ति को हम साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। तो हमको मालूम है कि ये पार्टी कभी पीछे हटने वाली लोग नहीं है, ये लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं। आप कोई भी भोज करा लो। आपको बता दें कि समरसता का भाव दर्शाने वाली भाजपा पर कांग्रेस इसीलिए सवाल खड़े कर रही है क्योंकि एक दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने नगर में रैली कर ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की थी और रैली निकालकर ज्ञापन सौंपते हुए आयोग अध्यक्ष के बयान पर आपत्ति जताते हुए बसपाइयों ने उनकी विधायकी रद्द किए जाने की मांग भी कर दी थी। भाजपा संगठन समरसता भोज जैसे आयोजन से सर्वधर्म संभाव की नीति को सामने रख रहा है कि कांग्रेस को मौका मिल गया है कि वो इन बयानों के आधार पर चुनावी वर्ष में जातिगत समीकरण साधने का दिखावा करार दें। हालांकि अभी चुनावी माहौल पूरी तरह से छाने को है, लेकिन ये भी तय है कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे और चुनाव करीब आएगा तो इसी तरह की टकराहट सत्तासीन दल भाजपा के साथ कांग्रेस, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से देखने को मिल सकती है। कभी कोई किसी को कमतर बताए तो कभी कोई किसी को नसीहत दे। ये सब तो राजनीति में चलता ही रहता है।